हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज की क्लास होगी हमारी मैप प्रोजेक्शन के एप्लीकेशन पे। ठीक है, देखिए मैप प्रोजेक्शन से मेनली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा प्रोजेक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी प्रोजेक्शन को कंप्लीट नहीं किया है। एक छोटी सी वीडियो हमने डाली थी प्रोजेक्शन पे, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट। उसको भी एक बार देख लीजिएगा प्रोजेक्शन पे। और हमने ये पूछा था आपसे, कमेंट करने के लिए बोला था कि अगर आपको सारे प्रोजेक्शंस की कंस्ट्रक्शन अगर सीखनी है तो वो आप हमें बता दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए फिर अलग अलग सारे ही प्रोजेक्शन के लिए एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी। अदरवाइज वी विल गो विद द एप्लीकेशन, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नेट एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन एक जगह पे पूछा गया है। यहाँ पे आपको यूजेस दिए गए हैं और इन यूजेस को बताना है कि कौन से प्रोजेक्शन में कौन क्या यूज होगा। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन करेंट्स एंड प्लैनेटरी विंड्स। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, आपको इसको मतलब अरेंज करना है, मैच करना है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट एंड शुगर बीट, then Trans-Siberian Railways, then world distribution of rubber and rice। फिर इसको मैच करना है मर्केटर, मॉलवील्ड, सिंपल कॉनिकल विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल्स या फिर इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल। आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा, मतलब कैसे इसको मैच करना है और फिर इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। तो इससे पहले कि हम ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज को हम अप्लाई करते हैं, कौन सा प्रोजेक्शन हम किस मैप में अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम पहले वो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पे हम फिर से आएंगे, उससे पहले आपके लिए ये अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर एनटीए यूजीसी नेट। यहाँ पे एवरी मंडे न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं, आप इसमें compete कर सकते हैं इन thousands ऑफ एस्पिरेंट्स। यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलते हैं आपको। प्लस सब्सक्रिप्शन आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से कैसे डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर पर्सनल कोचिंग, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। साथ ही साथ आपको प्लस यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स मिलते हैं जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं जो आपको एजुकेट करेंगे ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपके एमसीक्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जो एवरी मंडे स्टार्ट हो रहे हैं। कंप्लीट एमसीक्यू बैच, एक्सीलेंस बैच एंड नॉर्मल एमसीक्यू बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, बिकॉज ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे ह्यूमन एरर होने के ज्यादा चांसेस हैं और उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए ये कोड यूज करें, साकरीन एनटीए। ये कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए ये अनाउंसमेंट है कि पेपर 1 का अभ्यास स्टार्ट हो चुका है बाय तलवीर सिंह। 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है एट 12 PM। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए आपके लिए लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के एनरोल कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शंस। पहले प्रोजेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला है आपका इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, जिसको कि हम कहते हैं होमोलोग्राफिक। होमो का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, तो होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये क्वेश्चन एक बार आया भी है कि इक्वल एरिया प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, तो वो होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका करेक्ट शेप। अगर शेप सेम हो, जैसे कि प्रोजेक्शंस आप लोगों ने देखे होंगे, अगर डिफरेंट मैप्स देखे होंगे, एटलसेस में देखे होंगे, तो जरूरी नहीं कि जो एक्चुअल में जो शेप होता है जिस कॉन्टिनेंट का या जिस कंट्री का वो एग्जैक्ट दिखाया जाए। तो अगर जिसका सेम, जहां पर सेम शेप यूज किया जाए, करेक्ट शेप यूज किया जाए, उसको हम कहते हैं ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। और जिसमें ट्रू बियरिंग होती है वो होता है आपका अजीमुथल प्रोजेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ से यूजेस स्टार्ट होते हैं कि कौन से प्रोजेक्शंस कितने टाइप के और कौन से प्रोजेक्शंस
किस टाइप के प्रोजेक्शन कहाँ पर यूज होते हैं। तो जनरली हम लोग कौन प्रोजेक्शंस यूज होते हैं, वर्ल्ड मैप में कौन से प्रोजेक्शंस यूज होते हैं, जेनिथल, स्मॉल व्हील्स, देन उसके बाद मर्केटर, फिर उसके बाद सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जिसको कि हम गॉल्स प्रोजेक्शन भी कहते हैं, फिर उसके बाद सैनसन फ्लैमसीड प्रोजेक्शन। ओके, अब इसमें ये दिया हुआ है आपको कि इनमें से मतलब 1 to 5 आपको जो दिए हैं, इसमें से जेनिथल प्रोजेक्शन जो यूज होता है वो वर्ल्ड मैप को 2 हेमिस्फीयर में अगर डिवीजन है तब उसको हम जेनिथल प्रोजेक्शन यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों को अलग अलग हेमिस्फीयर में अगर आपको डायग्राम अगर आपको मैप दिखाना है तब आप जेनिथल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यूअस मैप के लिए बाकी ये सारे 4 to 5 यूज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है चॉइस ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइस ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ से होता है, कैसे होता है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स को यूज कर रहे हैं, अगर हमें दिखाना है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स को दिखाना है मैप में, जैसे कि राइस, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, तब हम उसको सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन पे दिखा सकते हैं। वो ज्यादा यूजफुल होता है विद इन 30 डिग्रीज ऑफ इक्वेटर, मतलब 30 डिग्रीज ऑफ इक्वेटर के अंदर अगर आप कुछ भी दिखा रहे हैं तो वहां पर सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट, अगर टेम्परेट क्रॉप्स को दिखा रहे हैं जैसे कि वीट या फिर कोई भी और भी क्रॉप, ठीक है, जैसे शुगर बीट, ये सारी चीजें अगर आप दिखा रहे हैं तो वहां पर मॉलवील्स एंड साइनोसॉइडल ये प्रोजेक्शन ज्यादा यूजफुल होते हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सटेंसिव रीजन, अगर आपको पूरा एक रीजन दिखाना है जैसे कि अफ्रीका, ठीक, तो वहां पर आप सैमसीड फ्लैमसीड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर एप्रोप्रिएट ग्रेटिक्यूल के साथ आप उसको दिखा सकते हैं। मॉलवील को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो आपको इक्वल एरिया दिखाता है या फिर कह सकते हैं ट्रू शेप दिखाता है उस एरिया का। बट अगर एक्सटेंसिव रीजन है तब वहां पर हम सैनन फ्लैमसीड यूज कर सकते हैं। देन जेनिथल प्रोजेक्शन कहाँ पर यूज होता है, वो ऐसी जगह पे यूज होता है जहां पर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो, बिकॉज अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी डिक्रीजेस इक्वली in all direction as graticule is drawn from a center point along a line which passes vertically through the center। ठीक है, तो जेनिथल कहाँ पे यूज होता है, जहां पर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो। ठीक, नेक्स्ट है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉनिकल, कॉनिकल पॉलीकॉनिक, पॉलीकॉनिक अगर हम प्रोजेक्शन के यूज कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल मैप प्रोजेक्शन में यूज हो सकता है आपका, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एडजॉइनिंग शीट्स में भी पॉसिबल। नेक्स्ट है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन यूज होता है टोपो शीट्स पे, टोपोग्राफिक सर्वे मैप्स में आपका कौन सा प्रोजेक्शन यूज होता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। ये याद रखना है आपको कि टोपो शीट्स में कौन सा मैप कौन सा प्रोजेक्शन यूज होता है, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया आपका कि लार्ज स्केल मैप्स जो है वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्शंस कहाँ पर यूज होते हैं। तो यहाँ तक था आपका ये प्रोजेक्शन का, आपको कहाँ पे कैसे यूज करना है। तो हम वापस से इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आराम से हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने ये बात की कि अगर हमको टेम्परेट रीजन की बात करनी है जैसे कि वीट और शुगर बीट, तो वो कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्शन यूज होगा, वहां पे मॉल्ट व्हील यूज होगा। नेक्स्ट आपका अगर ट्रॉपिकल क्रॉप्स को दिखाना है जैसे कि रबर एंड राइस, तो वहां पे इक्वल एरिया सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन यूज हो सकता है। तो आपका अगर ये दोनों ऑप्शंस निकल गए तो आंसर मार्क हो जाएगा, बी का 2, डी का 4। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन करेंट्स एंड प्लैनेटरी विंड्स, ये तो मर्केटर ही होगा क्योंकि मर्केटर आपका पूरा वर्ल्ड को एक साथ में मर्केटर प्रोजेक्शन जो है आपको पूरा वर्ल्ड मैप को एक साथ में दिखाता है। फिर उसके बाद सिंपल कॉनिकल विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल्स, ये आपका साइबेरियन रेलवेज को दिखा सकता है। क्यों, क्योंकि साइबेरियन ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये आपका एक कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, दैट इज रशिया, वहां पे आपको इससे कोनिकल से भी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसका यूज समझ में आया हो आपको कि कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्शन हम यूज करते हैं।
अगर आपको प्रोजेक्शन का कंस्ट्रक्शन भी सीखना है देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आपको सारे के सारे प्रोजेक्शन के कंस्ट्रक्शंस भी सीखने हैं then we will do that, otherwise we will go with another topic, that is remote sensing. Okay, so thank you so much. And one more thing कि आपकी PYQs and MCQ सीरीज अनअकैडमी पे चल रही है। कल आपकी क्लास होगी ओशनोग्राफी पे MCQs एंड PYQs की क्लास होगी एट 5 PM। डू ज्वाइन, ये आपका लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डू ज्वाइन दैट क्लास ऑल्सो and subscribe and like this video, share as much as you can. Thank you so much.